नमस्कार दोस्तों, मैं साधना सिंह अपने चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सभी के मन में यह बात आ रही होगी कि वर्ष 2022 में वट पूर्णिमा का व्रत कब रखना है। 13 तारीख को रखना है या 14 तारीख को। स्नान दान कब करना है, चंद्रोदय कब होगा, किस समय व्रत को खोलना है। तो इसी विषय पे मैं बात करूँगी। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बाजू में बने हुए बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आती है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर मेरी वीडियो में एक कमेंट भी कर दीजिएगा। तो भोले बाबा के नाम का जयकारा लगाते हुए मैं अपनी वीडियो को आगे ले चलूँगी। दोस्तों, इस बार वट पूर्णिमा का व्रत 14 जून को रखा जाएगा, क्योंकि पूर्णिमा की तिथि 13 तारीख दिन सोमवार को रात 9:02 पे लग रही है और तिथि का समापन 14 जून मंगलवार को शाम 5:21 पे हो रहा है। तो ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए वट पूर्णिमा का व्रत 14 जून को रखा जाएगा। वट पूर्णिमा की पूजा का शुभ मुहूर्त पूर्णिमा व्रत वाले दिन सुबह से ही साध योग और शुभ योग लगा हुआ है। साध योग जो है सुबह 9:40 तक रहेगा, इसके बाद शुभ योग लग जाएगा। तो वट पूर्णिमा व्रत में लगे शुभ और साध योग में पूजा करना मंगलकारी होता है, इसलिए आप लोग सुबह के समय पूजा कर सकती हैं। वट पूर्णिमा व्रत के दिन का शुभ समय 11:54 से दोपहर 12:49 तक है, इसलिए आप इस समय कोई भी शुभ काम कर सकती हैं। वट पूर्णिमा का महत्व वट पूर्णिमा का महत्व वट सावित्री वाले व्रत की तरह ही है, लेकिन यह वट सावित्री का व्रत जो है अमावस्या वाली तिथि को होता है, जबकि वट पूर्णिमा का व्रत पूर्णिमा वाली तिथि पे होता है। वट सावित्री का व्रत उत्तर भारत में मनाया जाता है, जबकि वट पूर्णिमा का व्रत दक्षिण में। लेकिन दोनों ही व्रत में सावित्री और सत्यवान की कथा सुनी जाती है। सावित्री और सत्यवान की कथा इस प्रकार से है। सावित्री अपने पति के प्राणों की रक्षा करने के लिए यमराज के पीछे पीछे चल देती है। तो यमराज ने उसके पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने 3 वर दिया। उसको 100 पुत्रों की माँ होने का वरदान दिया। उनके 3 वरों में से यह एक वर था। सत्यवान के जीवित होने पर ही सावित्री का 100 पुत्रों की माता होना संभव हो पाता। इसलिए यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए, क्योंकि वरदान देकर अपने वचन से वो बध गए थे। इसी कारण से सुहागिन महिलाएं वट पूर्णिमा का व्रत रखती हैं और पति की लंबी आयु हो जाती है और वैवाहिक जीवन सफल और सुखमय बन जाता है। लेकिन बहुत सी महिलाएं ऐसी भी हैं जो पूर्णिमा का व्रत रखेंगी, जो हर महीने रखती हैं। उनके लिए यह है कि वो सत्यनारायण का पाठ है, पूजा है, ये शाम को 5:21 से पहले कर सकती हैं, क्योंकि पूर्णिमा की पूजा शाम को होती है और शाम को पूर्णिमा की तिथि मिल रही है। जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखेंगे वे लोग चंद्रदेव का दर्शन करके अर्घ्य देंगे। तो चंद्रोदय शाम को 7:29 पर होगा, इसलिए आप इसी समय चंद्रदेव का दर्शन करके अर्घ्य दे सकती हैं। चंद्रदेव को अर्घ्य देने के लिए आप एक लोटे में जल लें, दूध लें, अक्षत लें, सफ़ेद फूल, इन सब चीज़ों को डाल के ओम श्राम श्रीम श्रम सह चंद्रमसे नमः इसका जाप करते हुए अर्घ्य दें। और पूर्णिमा वाले दिन जो है, वट पूर्णिमा वाले दिन स्नान दान का बहुत महत्व है। आप जो है सुबह के समय से स्नान कर सकती हैं, और जो लोग दान निकालना चाहते हैं वो सुबह के समय से ही दान निकाल सकते हैं, क्योंकि सुबह से ही साध योग लगा हुआ है, जो कि मांगलिक कार्यों के लिए बहुत शुभ होता है। आप किसी भी चीज़ का दान करें, ब्राह्मण को सफ़ेद वस्त्र दान करें, शक्कर, चावल, दही, सफ़ेद फूल, मोती, जो भी आपसे हो सके उसका दान कर सकती हैं, क्योंकि यह सब चीज़ें चंद्रदेव से जुड़ी होती हैं। और अगर जिसकी कुंडली में चंद्र कमज़ोर हैं या चंद्र दोष है तो उसको मजबूत करने के लिए ये सब उपाय काफ़ी कारगर साबित होते हैं। तो दोस्तों, अभी तक के लिए मेरी वीडियो में पूर्णिमा और वट पूर्णिमा से संबंधित जानकारी के बारे में इतना ही। मैं अपनी वीडियो को देती हूँ विराम और मिलते हैं आगे की वीडियो में कुछ नया विषय लेकर।
तब तक के लिए धन्यवाद।